सो मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में। तो भागवत गीता का जो चौथा अध्याय है, यहाँ पे हमें श्री कृष्ण और अर्जुन की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें सबसे पहले श्री कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को कि अब तक जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया या जो ज्ञान मैं तुम्हें आगे भी देने वाला हूँ, जिन जिन चीजों के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो सब कुछ ऐसा है जो मैंने पहले सूर्य को बताया था, फिर सूर्य से वो उसके पुत्र मनु के पास गया और मनु से फिर वो ज्ञान बाकी के जो भी हमारे पूर्वज रहे होंगे उन सब तक पहुंचा। और इस तरीके से मतलब आप ये कह सकते हो कि धर्म का जो ज्ञान था वो उसी समय श्री कृष्ण ने दिया था। उन्होंने ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो कि रेवोल्यूशन करा इन फ्रंट ऑफ अर्जुन। तो जब अर्जुन ने ये बात सुनी उनके लिए बहुत शॉकिंग था, राइट? बिकॉज सी वी ऑल नो वन थिंग कि जैसे हम सभी, कृष्ण जी का एक जन्म है, हमें पता है ना, कि उनका जन्म कब हो, वी ऑल नो दिस, राइट? उनकी डेथ कब हुई, वी ऑल नो दैट एज वेल। तो अर्जुन के लिए भी वही चीज थी कि यार मुझे पता है कि आप तो इसी टाइम के हो, आप उतने पुराने नहीं हो। सूर्य मतलब क्या? सूर्य मतलब हम कहते हैं कि अर्थ जो है हमारी वो कहीं ना कहीं सूर्य से ही है ना। हम बोलते हैं कि एक बड़ा तारा हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था, उसी से अलग होकर के बाकी के प्लैनेट्स बने हैं। दैट इज हाउ वी से, राइट? तो वही चीज उन्होंने कही कि आप उस समय कहा, आप तो अभी के जन्मे हुए हो, तो आप तो काफी नए हो, तो इस तरीके से आप कैसे जाकर के उन लोगों को ये सारा कुछ बता सकते हो? तो ये अर्जुन के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि हाउ कुड दिस बी पॉसिबल। तो वहां पे श्री कृष्ण जी ने इसका आंसर दिया कि ना तो तुम्हारा ये पहला जन्म है और ना ही मेरा ये पहला जन्म। ये चीज उन्होंने डिस्क्लोज करी। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये चीज याद नहीं है कि तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे वो पता है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। ये चीज उन्होंने उन्हें समझाई। फिर उन्होंने ये भी बताया कि भाई फिर जिस ज्ञान की वो बात कर रहे थे उन्होंने फिर वो ज्ञान दिया। लेकिन उसके पहले अर्जुन के दिमाग में एक क्वेश्चन आया, और हम सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि श्री कृष्ण जी तो एक ऐसे वो भगवान है, राइट? उनको कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है ना, वी ऑल नो दिस। उनको किसी तरह की कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके पास में नहीं है, राइट? तो उन्होंने वही चीज वहां पे समझाई है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे को लाइक हम कोई काम करते हैं तो हमेशा एक होता है कि हाँ मुझे ये चीज उससे चाहिए, दैट इज द रीजन वाई आई एम डूइंग इट। जैसे अगर हम कहते हैं डिटैच होकर के भी करो तो भी एक होता है कि हाँ फ्रीडम चाहिए या फिर परफेक्शन चाहिए, बट उनके पास तो ऑलरेडी परफेक्शन भी है, फ्रीडम भी है, सब कुछ है। सो व्हाट डज ही नीड? उसके बावजूद भी वो क्यों काम करते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनके क्यों जन्म और मृत्यु हो रहा है, इसका क्या रीजन है? तो उसका भी उन्होंने आंसर देते हुए बताया है कि सी जो भी हमारे जैसे एक समाज होता है ना, तो हर समाज में कुछ ऐसे महापुरुष जरूर होते हैं जिनकी बात हर कोई सुनता है, ठीक है? और श्री कृष्ण जी भगवान है खुद में, तो बिल्कुल जब उनका जन्म हुआ, जब से जो जो उनकी लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी किया है, वो हम सभी के लिए ऐसा है कि पत्थर की लकीर है कि हाँ उन्होंने जो किया है वो एकदम परफेक्ट है, तो हम भी वही करेंगे। दैट इज द रीजन वाई उनको वो जन्म भी लेते हैं, ठीक है? वो कर्म भी करते हैं और हमें सिखाते हैं कि हम मेरे रास्ते पे चलो, कि दैट्स हाउ यू शुड ऑल्सो डू योर जो भी आपके एक्शंस है। ये चीज उन्होंने वहां पे बताई कि दैट इज द रीजन वाई आई वर्क, राइट? तो ये भी उन्होंने बता दिया। फिर जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, एक वर्ड होता है एक्शन, एक वर्ड होता है इनएक्शन, राइट? और जैसे हमने बात करी थी कि जब भी मैं स्टेबल माइंड की बात करती हूँ तो वी ऑलवेज हैव अ विजन इनटू आवर हेड, एक इमेज आ जाती है तुरंत कि यार दिस सिंपली मीन्स कि मतलब कुछ करना ही नहीं है ना, आप मेडिटेशन में विलीन हो जाओ, कुछ करना ही नहीं। दैट्स द काइंड ऑफ थिंकिंग वी है। तो वहां पे भी उन्होंने बताया कि ये असल में कर्म, अकर्म, निष्कर्म, ये सारी चीजें होती क्या, ठीक है? विच इज बेसिकली एक्शन, इनएक्शन एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने वहां पे एक चीज समझाई कि देखो आप जिसको एक्शन सी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम सभी है ना, वी आर बाउंड टू डू द एक्शंस। हमारा नेचर ही ऐसा है कि आपको काम करना पड़ेगा, बिना आप उसके सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है? तो व्हेन आई से कि कोई इंसान मेडिटेशन में है या कोई इंसान जब हमें लगता है कि इनएक्टिव है, सो दैट बीइंग, उन्होंने यही बताया कि वो इंसान सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है जो इनएक्टिवनेस को भी, मतलब जिसको एक तरह से आप बोलो कि इनएक्शन में भी एक्शन दिखे और एक्शन में भी इनएक्शन दिखे। सो दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन जिनको सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसका मतलब
बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जाहिर सी बात है, एक्शन इन एक्शन क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। ओके, बट बहुत सिंपल सा मतलब इसका यही है कि देखो, हमारे माइंड में हम किसी चीज को देख करके हमें लगता है कि यार ये कोई इंसान काम ही नहीं कर, ठीक है, बट असल में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो काम नहीं कर। तो जस्ट ऐसा ऐसे ना कि कोई मेडिटेशन के लिए गया या कुछ भी कर रहा है या कहीं पर भी है, तो इवन एट दैट टाइम दे आर इन, हम उसको कहते हैं कि वो ज्ञान योग में, कि वो ज्ञान पाने के लिए ही इज डूइंग अगेन, ही इज डूइंग समथिंग, सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्शन। सो वो चीज हमें यहाँ पे थोड़ी समझनी है कि जब हमें लगता है कि कुछ काम नहीं हो रहा है, जैसे कि एक बीज है ना, तो आप उस बीज को अगर ऊपर से देखोगे और वो जब जर्मिनेशन वाले स्टेज में होगा तो यू विल फील लाइक इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, लेकिन वहीं पर तो मेन एक्शन हो रहा है ना, वही वो टाइम है जब उस सीड को इस लायक बना रहा है कि वो एक प्लांट में पूरा ग्रो कर सके। तो यही चीज उन्होंने बताई है कि जो इंसान इनएक्शन में एक्शन को देख सकता है और एक्शन में भी इनएक्शन को देख सकता है, वही इंसान सर्वश्रेष्ठ है। तो ये एक छोटी सी वहां पे उन्होंने बात बताई। उसके बाद उन्होंने एक और चीज कही, जैसे हम जब ये इतना सारा एक्शन इनएक्शन सब कुछ बोलते हैं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार हमारा कर्म असल में क्या है ना। तो उसी के बेसिस पे पहले 4 तरह के वर्णों में हमारा समाज डिवाइडेड था, ठीक है। अब इस वर्ण को कास्ट और पता नहीं क्या 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 बोल दिया गया, ठीक है, और उसको बाय बर्थ कहीं ना कहीं रिलेट कर दिया गया। बट श्री कृष्ण जी ने अपने मतलब भागवत गीता के आप लाइन पढ़ोगे तो वहां पे चौथे अध्याय में ही ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था इट वाज सोनली बेस्ड ऑन द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन, कि पर्सन की क्वालिटीज कैसी हैं, उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ एक्शन ही परफॉर्म्स। तो ये जो आपने 4 वर्ण देखे हैं वो चारों एक्शन के बेसिस पे। तो जब भी, क्योंकि मैं अपने आप में ना कास्ट सिस्टम के आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट, सो वेन एवर आई हैड दिस थॉट ना कि हमारे में कास्ट सिस्टम आगे था ही क्यों, तो दैट आई बिलीव वो जो एक आंसर है वो मुझे कहीं ना कहीं इस श्लोक में मिला जब मैंने इसको रीड करा, एंड आई गॉट टू नो कि वहां पे बहुत क्लियरली इट इज स्टेटेड कि जो ये वर्ण सिस्टम है उसके आने का एक ही रीजन, और वो रीजन सिर्फ इतना है कि आपको अपने कर्म पता हो, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट या इस तरीके का आप बोल सकते हो कि जिसमें जो जो क्वालिटीज है। जैसे हम, अब आप देखो जब मैं कहती हूँ 4 तरीके के काम, तो असल में ना 4 ही तरीके के ही काम होते हैं, इसके अलावा कोई चौथा 5वां काम आप ढूंढ नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो यही है। जैसे जो फर्स्ट वर्क, जैसे हम कहते हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण हम किसको बोलते हैं, जो या तो नॉलेज ले रहा है या नॉलेज दे रहा है, ठीक है, दैट इज द बेसिक थिंग। तो जो भी ज्ञान देना लेना अपने आप में मतलब सबसे बड़ा जो एक्शन है, सबसे पायस जो एक्शन माना जाता है वो इसी को माना जाता है, ठीक है, विच इज ज्ञान, नॉलेज की बात करना, क्योंकि नॉलेज के बिना इस पूरे वर्ल्ड में कुछ नहीं है, राइट। अगर आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है कि वो क्या है, तो वो भले डायमंड हो या जो भी हो आपके लिए वो वेस्ट है, ठीक है। तो नॉलेज इज द बिगेस्ट एसेट दैट वी ऑल हैव, वो चीज वहां पे बताई हुई है। दैट इज वाई हम कहते हैं कि हाँ थोड़ा, कि जिसके पास मतलब जो नॉलेज देने का काम कर रहा है वो गुरु है, तो कोई भी गुरु हो, ठीक है, कोई भी इंसान, डजंट मैटर वो कौन सी जाति का है, अगर वो गुरु है, अगर वो टीचर है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। और जहां पे हम कहीं ना कहीं मिसलीड कर देते हैं खुद को बाय सम ऑफ द थिंग्स की, मतलब कास्ट सिस्टम है तो जो ब्राह्मण में अगर कोई पैदा हुआ है उस कास्ट में तो ही ब्राह्मण है, नो, इट सिंपली मीन्स कि अगर आपको टीचिंग पसंद है, अगर आपको ज्ञान अर्जित करना पसंद है और ज्ञान लोगों को लाइक आई एम लर्निंग समथिंग एंड आई वांट दैट लर्निंग टू बी शेयर्ड विद द पीपल, राइट, क्योंकि उस लर्निंग का कोई पॉइंट नहीं है अगर मैं उसको खुद तक ही रखूं तो इट्स एज सिंपल एज दिस, है ना। क्योंकि वी ऑल नो कि ज्ञान है, खुशी है, कोई भी पॉजिटिव चीज है, वो जितना आप बांटते हो उतनी वो बढ़ती है। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो दैट इज वन थिंग, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो हम बात करते हैं एक और चीज के बारे में इज योर जो हमारा सेकंड आता है वो आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय आर नथिंग बट द वॉरियर्स, राइट। लाइक एवरी, आप कोई नेशन बोलो, कोई कंट्री बोलो, कोई भी जगह बोलो, आपको लड़ने के लिए लोग चाहिए, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक दिस, है ना। अगर आपके पास कोई वॉरियर नहीं है, एंड एज आई सेड कि आपकी लाइफ में भी यू हैव टू बी वॉरियर एट ऑल टाइम्स, राइट। आपको हमेशा लड़ना होता है क्योंकि सर्कमस्टांसेस कभी एक जैसी नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें होती है। तो दैट इज व्हाई वॉरियर्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अस। तो उसके बिना एक देश एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर आपके पास सोल्जर्स नहीं है तो आपका देश नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, एज सिंपल एज दिस। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी चीज क्या आती है आपके पास? तीसरी चीज आपके पास आती है व्यवसाय।
जिसको हम वैश्य जिसमें बोलते हैं, इज व्यवसाय जो लोग करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको बोला जाता है। सो बिजनेस इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बिजनेस के अलावा चौथा काम क्या आता है? सर्विस सेक्टर, ठीक है, विच इज योर शुद्रा। उसमें सर्विस सेक्टर, जो जिस भी टाइप का आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, चाहे आप कोई एनी काइंड ऑफ सर्विस दैट वी कैन प्रोवाइड, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। सो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। तो यही चार चीजें किसी भी सोसाइटी को, किसी भी उसको बनाने के लिए जरूरी है। तो ये जो डिविजन है, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट कि भाई ये इसमें पैदा हुआ तो ये होगा, नहीं। इट वाज सोनली बेस्ड ऑन कि आप किस तरीके के इंसान हो सकता है ना कि मैं ब्राह्मण हूं लेकिन मुझे पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद है। सो डजेंट मैटर कि मैं कहाँ पे बॉर्न हुई हूँ, जो चीज मेरे को रियल में बताएगी कि मेरी क्वालिटीज कहाँ से रिलेट करनी है, दैट इज हु आई एम। तो ये एक चीज यहाँ से मुझे जानने को मिली और जो मुझे काफी असेंशियल भी लगी, एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। सो दैट्स वन थिंग। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था कर्म के बारे में, यज्ञ के बारे में, तो उन्हीं चीजों पे बात हुई है चौथे अध्याय में। और ये बताया गया है कि हम जिस भी तरह के कर्म को करते हैं उसे कहीं ना कहीं हमें ये जानते हुए करना चाहिए कि एक सुप्रीम है, एक सुप्रीम सोल है, और हमारे जो भी कर्म है वो कहीं ना कहीं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए करने चाहिए, ये सोचते हुए करने चाहिए कि ही इज द वन हु इज गवर्निंग, राइट। सो इफ आई एम टेकिंग एनी एक्शन, वो एक्शन कहीं ना कहीं जा रहा है, उस एक्शन का कोई ना कोई वाकई में अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि वो एक्शन ऐसी है कि मैं बस कुछ भी करूं, जैसे हम कहते हैं ना पूरा दिन आप वेस्ट कर देते, इवन आई डू दैट। तो हम पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि वो एक दिन जो आपने वेस्ट करा है, वो एक दिन में अगर आपने कुछ प्रोडक्टिव किया होता तो दैट वुड बी गुड फॉर द होल सोसाइटी, राइट। क्योंकि जिस तरह से आप एक्ट करते हो आज नहीं तो कल, यू आर द फ्यूचर, है ना, वी ऑल आर द फ्यूचर। तो हम जितना खुद पे वर्क करेंगे उतना ही हम बेटर बना रहे हैं फॉर दिस सोसाइटी, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अगर मैं आज कुछ रीड करती हूँ, कुछ चीज आकर के यहाँ पे बता रही हूँ, तो दिस इज obviously I'm working on myself, but at the same time I'm also making this world a better place, right, by sharing the kind of learning जो मैंने सीखी है। तो यही चीज हमें करना है कि आप जो भी काम करो उसको इस चीज को ध्यान में रखते हुए बस करना है कि हाँ उससे सबका बेटरमेंट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप यू वुड हैव लर्न समथिंग, कुछ नए फैक्ट्स पता चले होंगे, कुछ और नई चीजें सीखी होंगी। तो इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल चैनल, एंड यस, keep embracing your inner world. Thank you so much.